So hello guys, I'm Kumar K. Previously I worked at Amazon and Media.net as a software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students because I love doing that and I love seeing my students happy. So today is a very special podcast with our student Jaideep Dey. He's a 2023 graduate and he has cracked the off-campus SD offer from Misho as well as Wells Fargo. He has over 95% attendance in our day live DSA plus OA plus CP training, and he is one of my favorite students. Even being a working professional, he has achieved such great things. So we will know many important things which a working professional should follow so they can generate such good kind of results in 2025 in their off-campus job hunt journey. So Jaideep, can you give a small introduction about yourself to our audience, Jaideep? Yeah, thank you, sir. So myself, Jaideep Dey, I passed out from Jadavpur University in 2023 from Computer Science and Engineering Department. Okay. And recently I have cracked off-campus SD1 offer from Misho as well as from Wells Fargo. So congratulations जयदीप दे, So बहुत much. जबरदस्त काम किया आपने. अब आप सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख रखा है. तो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जयदीप जो सर्विस बेस्ड कंपनी में लोकल स्टार्टअप्स में काम कर रहे होते हैं. उनको 1 to 2 to 3 years एक्सपीरियंस होता है, बट उनको बहुत दिक्कत आती है ऑफ कैंपस में इंटरव्यू लाने के लिए, ओए लिंक लाने के लिए, रिक्रूटर उनको रिप्लाई नहीं करते. तो आपने इन 2025 जहां इतना कंपटीशन चल रहा है, एआई का इतना यूज हो रहा है वगैरह वगैरह, तो आपने कैसे ये सारे इंटरव्यूज लाए? आपकी क्या जर्नी रही ऑफ कैंपस में खुद के लिए इंटरव्यूज और ओई की लिंक्स लाना, ये आपसे जानना चाहेंगे हम. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एस्पिरेंट्स है तो उन लोगों का लिंक्डइन और रेज्यूमे बहुत तगड़ा करना पड़ेगा बिकॉज उनमें से ही मेरे बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आए थे थ्रू लिंक्डइन. तो जैसे आपका जो लिंक्डइन का कोर्स है और रेज्यूमे का कोर्स है, तो मी अ लॉट. और मतलब आपने जो रिव्यू किया था मेरे लिंक्डइन और रेज्यूमे, तो आपने सब ठीक ठाक करवा दिया. तो वो मुझे बहुत हेल्प किया. एंड द रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी ऑन लिंक्डइन as well as through mail. ओके, तो आप जनरली बता सकते हो लाइक कितना अप्लाई करना होता है और कैसे क्या चीजें करनी होती है ऑफ कैंपस में? मैंने तो लास्ट आई अप्लाई 3-4 महीने से, मतलब व्हेन आई डिसाइडेड टू स्विच, सो 3-4 महीने से आई स्टार्टेड अप्लाइंग एंड एवरी डे लाइक ऑलमोस्ट आई अप्लाइड टू 10 to 20 एप्लीकेशन. मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म में, जैसे नौकरी हो गया. आपको हर बार रिप्लाई आ जाता था कि कैसा होता था सिस्टम? इवन इफ आई डोंट आई ऐसा बहुत बार हुआ कि मेरा रिप्लाई आया नहीं, कि रिक्रूटर सीन करके छोड़ दिया, या फिर सीनियर एसडी जिससे मैं रेफरल मांग रहा हूँ वो सीन करके छोड़ दिया. बट I didn't lose hope. I started applying and I started texting the recruiters, and as well as on other end also I'm trying to improving my profile at the same time by doing more lead code question, more dev. So आप अपना naukri.com, wellfound.com सब प्रोफाइल्स पर ट्राई कर रहे थे, राइट? naukri.com, wellfound, everywhere I created the account, and Misho का recruiter जो है, he reached out to me. So like इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपका कैसा भी स्टेटस हो, आपको लिंक्डइन रेज्यूमे इंप्रूव करना है और कुछ महीनों तक आपको डेली बहुत अप्लाई करना पड़ सकता है विदाउट गेटिंग डीमोटिवेटेड, राइट? ओके, तो लाइक मीशो और वेल्स फार्गो के केस में कैसे आपको रीच आउट हुआ था, वो आप बता देंगे थोड़ा? हाँ, मीशो के केस में रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी थ्रू नौकरी, क्योंकि मेरा नौकरी में भी अच्छा खासा मैंने प्रोफाइल बना के रखा था लिंक्डइन का. वेल्स फार्गो में भी रिक्रूटर, आई अप्लाइड थ्रू रेफरल एंड देन द रिक्रूटर रीच्ड आउट टू मी. रिक्रूटर ने कॉल किया था कि मेरा रेज्यूमे उसको सही लगा बहुत, तो आपका रेज्यूमे कोर्स भी और आपने जैसे रिव्यू कर दिया रेज्यूमे, तो वो बहुत हेल्प किया मेरे को. ओके, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोग वीडियो और ये रिकॉर्डिंग और ये सेशन उसके लिए देख रहे हैं, मीशो ओए के बारे में, ठीक है? तो आपको लाइक शॉर्टलिस्टिंग जब आपका हो गया तो मीशो ओए, उसके बाद आपको कितने दिन के बाद लिंक आया मीशो ओए का? जैसे जब रिक्रूटर रीच आउट किया था उससे 3-4 दिन पहले आई गॉट द ओए लिंक फ्रॉम द एचआर कि योर प्रोफाइल हैज बीन शॉर्टलिस्टेड, कि मेरा प्रोफाइल अच्छा है एंड दे वांट टू गो अहेड विद माय ओए एंड इंटरव्यू प्रोसेस. ओके, तो अब आप डिटेल में बताना चालू कीजिए कि मीशो ओए में जब आप गए थे तो कितने क्वेश्चन थे, कितने मिनट का तक क्या चल रहा था वहां पर? मीशो ओए तो एज यूजुअल एवरीवन नोस कि बहुत ही हार्ड होता है मीशो ओए. तो सिमिलर मेरे केस में भी हार्ड ही हुआ था. 3 क्वेश्चन थे और टाइम दिया था 120 मिनट्स. ओके, 2 घंटे दिए गए थे. 2 घंटे, 3 क्वेश्चन थे और तीनों ही बहुत ही हार्ड थे. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था हार्ड डिजिट डीपी का एक क्वेश्चन था. अच्छा, डिजिट डीपी का क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया था आपको? फर्स्ट क्वेश्चन है डिजिट डीपी और दैट इज अ हार्ड वन, और वो 4 डायमेंशनल डिजिट डीपी का क्वेश्चन था. अच्छा, तो मतलब आगे वाला देख के उसको डिमोटिवेट हो जाए. हाँ, करेक्ट. आपने कैसे डील किया उसके साथ, आपने क्या किया उधर?
मेरे को जैसे थोड़ा बहुत आइडिया था, जैसे आपने करवाए थे, आपके हाँ, को बहुत सारे प्रॉब्लम भी आपने सॉल्व करवाए थे डीपी के लाइव। करवाए थे, राइट? तो उससे मेरे को थोड़ा मोटिवेट आया एंड आई मैनेज टू डू द ब्रूट फोर्स वन, थोड़ा टाइम स्पेंड करके। उससे बाद आफ्टर आई डिड ब्रूट फोर्स तो मेरा आज से 5 to 6 टेस्ट केस पास, मतलब पूरा पास, टेस्ट केस पास नहीं हुआ था। तो टीएलई आ रहा होगा बाकी कहीं कहीं। fully हो गया था, हाँ। या राइट राइट, फिर आप हाँ। आपने फर्स्ट क्वेश्चन को तभी उधर छोड़ के आप सेकंड थर्ड में गए कि आप उसी में स्टक रहे, कैसे नहीं, आपने? नहीं, मैं स्टक नहीं रहा, क्योंकि मेरे को ऐसा था कि सब करना है, क्योंकि मीशो में वैसे बहुत कंपटीशन है। क्योंकि बहुत एप्लीकेंट्स है, तो आई मूव टू सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन। ओके। एंड और सेकंड सेकंड क्वेश्चन में क्या चल रहा था, आप बताएंगे? हाँ, सेकंड क्वेश्चन रेंज इंटरवल ग्रीडी का था। तो रेंज इंटरवल ग्रीडी मतलब ऐसा मैंने वो भी मेरे लिए मतलब वो न्यू क्वेश्चन ही था, लेकिन मेरे लिए वो बहुत ही आसान और कंफर्टेबल था। ओके। जैसे आपके भी बहुत सारे क्लासेस में आप करवाए थे रेंज इंटरवल ग्रीडी। ओके, तो वो आपने उसको अच्छे से हैंडल कर लिया, और कोर्स और ट्रेनिंग में भी ऐसे बहुत क्वेश्चन आपने कर लिया। बहुत क्वेश्चन करवाए थे आप, हाँ। ओके, तो रेंज वो इंटरवल, आपने कर लिया टाइम पे। थर्ड क्वेश्चन में क्या चल रहा था? उसका तो सारा टेस्ट केस पास हो गया था। थर्ड क्वेश्चन वाज बेस्ड ऑन बिट मास्किंग एंड नैपसैक डीपी। तो ओके। वो भी मेरा पहला थोड़ा ऐसा लग रहा था कि थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, बट ओके। वो मैंने हैंडल कर दिया। और मतलब आपका जो डीपी का प्लेलिस्ट है दैट इज एब्सोल्युटली ऑसम। मतलब वो जो भी वो डीपी करेगा उसको ऐसा नहीं लगेगा कि इन फ्यूचर कोई नया डीपी क्वेश्चन। एक्चुअली मैंने उसमें ओएसीपी का सब डाल दिया है ना, और अभी भी वो अपडेट होता ही रहता है, ठीक है। तो दैट अब इज, ये थी लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड किया, फिर मैंने सुना था कि अब फिर से फर्स्ट पे गए तो उसको और इम्प्रूव करने के लिए, राइट? हाँ, फिर से आई वेंट टू द फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि कुछ मिनट्स, आई थिंक 10 मिनट्स ओके। बचा था। ओके। देन आई मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन और मैंने थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइज किया। और देन फिर भी एट लास्ट टू और टेस्ट थ्री केसेस टीएलई रह गए थे, बाकी सब पास हो गए थे, मतलब आपका सब पास था। बस फर्स्ट क्वेश्चन का दो टेस्ट केस रह गया था, राइट? के साथ दो टू। ओके। ओके, तो अब जनरली बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब आप हैकर रैंक का दे रहे थे, तो प्रोटेक्टिव मेजर्स कैसे थे? क्या आप टैब स्विचिंग कर पा रहे थे कि क्या चल रहा था? क्योंकि एआई का दुनिया चल रहा है, तो इसमें ये सब जानना चाहेंगे हम आपसे कि कैसा था सिस्टम। नहीं, नहीं, उसमें प्रॉपर कैमरा भी ऑन था और आप टैब ओके। भी स्विच नहीं कर सकते, ऐसे पहले इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था। ओके, एंड मतलब मतलब आप कहीं से कुछ कोड कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते बाहर का, कोड, मतलब कोड आप कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं कर और आप सकते। क्वेश्चन का पिक्चर भी नहीं ले सकते, कैमरा चल रहा है। मेरा चल रहा है। एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज, मतलब पहले आपका पोस्ट टेस्ट होता है कि आप मान लो साइड से कैमरा करके फोटो खींचोगे तब भी नहीं होगा, दे विल डिटेक्ट इट। तो ओके। पहले ऐसे पोस्ट टेस्ट हुआ था कि व्हेन योर पोज इज करेक्ट देन ओनली दे विल स्टार्ट द हैकर रैंक टेस्ट। अच्छा। तो ओके। यू कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ चीटिंग देयर। अच्छा, तो मतलब आपको पूरा प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा इन मोस्ट ऑफ द केसेस, राइट? करेक्ट। और एक बच्चों का क्वेश्चन होता है, क्या हम ऑफ कैंपस में बस सब क्वेश्चन आधा आधा थोड़ा थोड़ा कर देंगे कि चल जाएगा, कि मैक्सिमम स्कोर ही लाना पड़ता है आजकल इंडिया के कंपटीशन के हिसाब से इंटरव्यू लाने के लिए? तो आपको इसके बारे में क्या लगता है? क्या कम स्कोर में भी काम बन जाता है, कि मतलब ज्यादा करना पड़ता है? जैसे वो तो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, लेकिन आज जितना कंपटीशन हो गया, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग एआई टू सॉल्व क्वेश्चन। तो आज तो बहुत ये कंपटीशन के दुनिया में तो ये जो टारगेट होना चाहिए टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। अगर आप एक दो, मतलब कोई क्वेश्चन का एक दो टेस्ट केस भी छूट गया, जैसे मेजदा मीशो का हुआ था, आफ्टर गिविंग द वे आई थॉट कि मेरा दो टेस्ट केस छूट गया, शायद मेरा इंटरव्यू लिंक नहीं आएगा। अच्छा। तो ऐसे बहुत हार्ड होता है, मतलब ऐसा शायद हुआ है कि बहुत कम बच्चों ने तीनों तीन सॉल्व कर लिया, मतलब अच्छा, वेरी वो रैंकिंग सिस्टम के हिसाब से हुआ होगा, राइट? सिस्टम की। ओके ओके, तो वेल्स फार्गो का भी आप साथ में बता दो कि उनके ओए में क्या चल रहा था। हाँ, वेल्स फार्गो के वे में देयर आर 5 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन था एमसीक्यू। ओके। एमसीक्यू में से दो था ऑन डीबीएमएस एंड एक था उप्स का। तो एंड रेस्ट ऑफ द 2 क्वेश्चन वर कंप्लीटली बेस्ड ऑन एलएलडी एंड एपीआई डिजाइन। तो उसमें यू नीड टू फॉलो द ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच, सॉलिड प्रिंसिपल्स व्हाइल राइटिंग मतलब द। आपको पूरा एलएलडी का कोड वो हैकर रैंक के एडिटर में लिखना पड़ रहा था, ऊप्स और सॉलिड प्रिंसिपल से फॉलो करके? करेक्ट। मतलब वो एक कोई जनरल डीएसए प्रॉब्लम नहीं था, वो एकदम डिजाइन टाइप प्रॉब्लम था, उसको पूरा सही से प्रोडक्शन लेवल का कोड लिखना है आपको, राइट? लिखना पड़ता था विद प्रॉपर वेरिएबल नेमिंग एंड ऑल। और जैसे आपका जो एलएलडी का जो रिसोर्सेस है दैट हेल्प मी अ लॉट कि उसका प्रिपरेशन करने में। ओके, गॉट इट। तो वो भी आपने पास कर लिया, उसके सारे टेस्ट के सबके पास हो गए, राइट? तो सारा टेस्ट केस लेट्स गो बैक टू मीशो। आपने जब ओए दिया,
तो आपको थोड़ा तो डाउट था, बट आपको कितने दिन बाद उन्होंने इन्फॉर्म किया कि अब आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, आप पास हो गए? तो मेरा तो ऐसा डाउट था कि 2 टेस्ट के पास नहीं हुआ कि हाँ कॉल क्योंकि आएगा। इंडिया में कुछ भरोसा नहीं है तो इसलिए। हाँ, तो तो उसके 2 दिन बाद ही आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द रिक्रूटर दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट राउंड, एंड द नेक्स्ट राउंड इज, मतलब वो मेरे लिए और वो आई थिंक मोस्ट ऑफ द बच्चों के लिए वो एक नया राउंड है, दैट इज द मशीन कोडिंग राउंड। हाँ, आजकल मशीन कोडिंग राउंड्स आ रहे और बच्चे उसके लिए बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं होते। प्यार नहीं होता है। तो और आपको मतलब दो दिनों में ही पता चल गया था कि आपका मशीन कोडिंग राउंड आ रहा है, राइट? रिक्रूटर कॉल्ड मी और 1 दिन बाद वो राउंड शेड्यूल हुआ था आफ्टर द रिक्रूटर कॉल। ठीक मतलब है। तो आपने मशीन कोडिंग राउंड में, आप बताना स्टार्ट कीजिए, कैसा था, कौन से प्लेटफॉर्म पे था और आपसे कैसे कैसे पूछा जा रहा था, क्या हो रहा था, आप बताना चालू कीजिए। हाँ, मशीन कोडिंग राउंड वाज ऑफ 90 मिनट्स। तो 90 मिनट्स में मेरे को एक ही क्वेश्चन दिया जाएगा एंड दैट विल बी ऑन हैकर रैंक प्लेटफॉर्म, एंड बी ए कंप्लीट फुल फ्लेज्ड एप्लीकेशन बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन। जैसे मेरे को दिया गया था कि डिजाइन ए कारपूलिंग एप्लीकेशन, जैसे ओबेरोला होता है, यू कैन ऐड ए राइड, बुक ए राइड, सर्च नियर बाय राइड, डिलीट ए राइड। ओके, और साथ में इंटरव्यूअर भी थे उधर, राइट? हाँ, साथ में इंटरव्यू भी ऑन द बैक साइड, इंटरव्यू व्यूअर भी थे, एंड यू नीड टू शेयर योर स्क्रीन, टर्न और ऑन योर आप सब कुछ जावा में इम्प्लीमेंट कर रहे थे, राइट? हाँ, मैं सब कुछ जावा में इम्प्लीमेंट कर रहा था, बट स्टिल इट डिपेंड्स, मतलब आप ऊपर से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हैकाथॉन में होता है ना कि ऊपर से हाँ, करके बट वैसे क्वेश्चंस के लिए जावा ही बेस्ट होता है, राइट? जावा ही तो यूज। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ, उसमें क्या हो रहा था, पूरा डिटेल में बताइए। हाँ, तो मैंने जावा में ही कोड किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे इंटरव्यूअर के साथ थोड़ा बातचीत करके ऐसे बैक एंड फॉर डिस्कशन होता है कि विच डिजाइन पैटर्न यू विल फॉलो, विच आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट यू विल फॉलो, व्हाट विल बी मतलब द, कोड करने के साथ ये सारे एटिक्वेटे भी फॉलो करने चाहिए, आप मतलब करने पड़ते हैं, उसको पता होना चाहिए कि आपको नॉलेज है, ऐसा नहीं कि बस शांति से कोड कर दिया। and also the variable naming and all everything like camel case and all those things, everything you need to follow. कहीं पे ऐसा नहीं उसको लगना चाहिए कि यू आर डूइंग अनऑप्टिमाइज्ड कोड, जैसे उधर भी ऑप्टिमाइजेशन चाहिए। जैसे एक जगह मैंने लिस्ट की जगह मैप यूज किया था, तो दैट मेड द कोड मच मोर ऑप्टिमाइज। तो इंटरव्यूअर वाज वेरी हैप्पी विद दैट आई यूज मैप। तो ऐसा ना, वो आपको लोग, एलएलडी प्रॉब्लम में डेटा स्ट्रक्चर भी यूज करना पड़ रहा था एज नीडेड? हाँ, एज नीडेड डेटा स्ट्रक्चर भी यूज करना पड़ता था। एंड ऑल्सो ऑल द गेटर्स एंड सेटर्स, लाइक हैकाथॉन में एक चीज है कि आप ना कोई, जैसे इंटेलिजेंट वगैरह में आपको उधर ही गेटर सेटर में डायरेक्ट लोड हो जाता है उनके अंदर, ऑटोमेटेड होता है। ऑटो लोड होता है। हैकाथॉन में एवरीथिंग यू नीड टू राइट, सब ओके, क्लास का गेटर सेटर्स एवरीथिंग, ईच एंड मतलब एवरी। उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डीपली आनी चाहिए, ऐसा उनके सामने नहीं बोल सकते कि सर आई फॉरगॉट लेट मी। तो एवरी सिंटैक्स एंड ऑल यू नीड टू नो, और वो प्रॉपर अच्छे से आना चाहिए। फिर आपको इसके ऊपर एक फॉलो अप भी पूछा था, वो क्या था, वो कैसे आपने डील किया, वो क्या हाँ, था? हाँ, तो फर्स्ट तो मैंने ये सॉल्व कर दिया, और वो क्या दिया था, इंटरव्यू अपना टेस्ट केस दिया था कि मेरा टेस्ट केस ये है, नाउ यू पुट दैट टेस्ट केस एंड रन द कोड। तो मैंने उसका टेस्ट केस 2-3 टेस्ट केस उसने दिए थे, तो आई रन द कोड, तो ही वाज हैप्पी कि मैंने अब सब टेस्ट केस पास हो गया जो इंटरव्यू ने दिया था। देन ही आस्क्ड ए फॉलो अप क्वेश्चन कि मान लीजिए 2 यूजर वांट टू बुक ए सेम राइड विच इज विद इन 5 किलोमीटर, और ओके, एक राइडर अवेलेबल है, तो हाउ विल यू हैंडल द कॉन्करेंसी। अच्छा, तो ये मैंने इम्प्लीमेंट करके भी दिखा दिया यूजिंग सिंक्रोनाइज लॉक। तो ओके। द इंटरव्यूअर वाज आल्सो क्वाइट satisfied with it, and after that like he asked whether I have any questions or not, and मतलब the आपका एलएलडी, सिस्टम डिजाइन, जावा का सब एकदम डीप नॉलेज चेक किया है। नॉलेज चाहिए। और राउंड के आपका, बाद आप कितने कॉन्फिडेंट थे कि आपको नेक्स्ट राउंड आएगा, आपको क्या लगा? मेरे मैं कॉन्फिडेंट था ही, क्योंकि मैंने वो फॉलो अप भी सॉल्व कर दिया था, और उससे पहले जो क्वेश्चन था वो तो कर ही दिया था। और जैसे आपका तो रिसोर्सेस एलएलडी उस वो इंटरव्यू के मैं 1-2 दिन पहले उसका उसी से ही प्रिपेयर कर रहा था, तो वो रिसोर्स भी बहुत हेल्प किया, आपका जो एलएलडी का रिसोर्सेस है। ओके, ओके, तो फिर आपको दूसरे राउंड का कब उन्होंने बताया कि आप पास हो गए, आ जाओ? हाँ, तो आफ्टर दैट तो मैं तो कॉन्फिडेंट ऐसा ही था, मैं बहुत चिल था। तो आफ्टर 2 to 3 days, हाँ, 3 days के बाद आई गॉट ए कॉल दैट ही फ्रॉम द रिक्रूटर दैट मेरा फीडबैक पॉजिटिव है, तो ही वांट टू शेड्यूल द हायरिंग मैनेजर प्लस टेक्निकल राउंड, जो मेरा लास्ट राउंड हुआ था। ओके, तो उस राउंड में क्या हुआ था, बताना चालू कीजिए। तो हायरिंग मैनेजर टेक्निकल राउंड में फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे इंट्रोडक्शन होता है, बोथ साइड इंट्रोडक्शन देता है। देन दे आस्क्ड माय करंट प्रोजेक्ट, मेरे करंट प्रोजेक्ट के मतलब करंट कंपनी के, करंट मतलब मेरा प्रीवियस कंपनी, अभी तो मैं मिश में आ गया, प्रीवियस ऑप्टा में। तो दे आस्क्ड द प्रोजेक्ट कि मैं कौन सा प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, और
वो ऐसे बोला कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसका थोड़ा बहुत मुझे एलएलडी और एचएलडी बता दो बाय शेयरिंग योर स्क्रीन ऑन ए मतलब गूगल ड्राइव। आपको जो प्रीवियस कंपनी का प्रोजेक्ट का भी पूरा एलएलडी एचएलडी सिस्टम डिजाइन का डीप नॉलेज चाहिए, हाँ, सिस्टम नहीं तो इंजीनियर काम नहीं बनने वाला, राइट? नहीं बनने वाला, हाँ। तो फिर वो तो आपने उनको बताया? वो आप मैंने बता दिया उनको, एंड दैट टुक मी अराउंड लाइक हाफ एन आवर 40 मिनट्स टू और उस पर भी वो लोग और क्रॉस क्वेश्चंस पूछ रहे थे, राइट? क्रॉस क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मेरा कंट्रीब्यूशन इसमें क्या था, तो मतलब कितने एज ए टीम काम किया या फिर मैंने खुद काम किया, तो ऑल दिस थिंग्स दे वर आस्किंग जब मैं वो समझा रहा था उनको। तो आ, बस इसी चीज में राउंड होगा कि इसके बाद और भी कोई क्वेश्चन है यही राउंड में? हाँ, और भी क्वेश्चन था। इट वाज अराउंड 1 hour 10 to 20 minutes। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था कि मान लीजिए जैसे उसने मेरा को बोला था, जैसे आपका खुद का एक डीबी है, मान लीजिए जयदीप डीबी, तो यू वांट टू इम्प्लीमेंट एन इनर जॉइन, तो हाउ विल यू डू दैट ऑप्टिमली। तो ऐसे मैंने बोल दिया कि मैं 2 टेबल को सॉर्ट करूंगा बाय प्राइमरी की, एंड देन आई विल यूज 2 पॉइंटर्स टू टेक आउट कॉमन। मतलब डेटाबेसेस और डीएसए का भी डीप नॉलेज फिर से चेक कर रहे हैं? हाँ, करेक्ट इसमें। ओके ओके, फिर उसके बाद वो राउंड एंड हो गया, राइट? हाँ, उसके बाद लास्ट एक और क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए जैसे मीशो के इन्वेंट्री में 50 टी-शर्ट है और 1000 पीपल आर वांट टू बुक द टी-शर्ट एट द सेम टाइम, तो हाउ व्हाट डू यू थिंक हाउ मीशो हैंडल्स कंकरेंसी। तो वो मैंने सब कंकरेंसी मैकेनिज्म बोल दिया कि ऑप्टिमिस्टिक लॉकिंग, पेसिमिस्टिक लॉकिंग, क्या क्या चीज होता है, और आपका रिसोर्स में भी वो सब कुछ था, तो वो भी मेरे को बहुत हेल्प आया उससे पहले रिवाइज करने में। बहुत अच्छा किया आपने। फिर वो राउंड एंड हो गया आपका? इन दैट राउंड एंड उसके बाद और एक राउंड था कि मीशो का सब प्रोसेस खत्म हो गया? नहीं, उसके बाद सब प्रोसेस खत्म हो गया, और देन आफ्टर फिर आपको सिलेक्शन मेल कब तक आया कि भाई हो गया आपका? भाई आफ्टर अराउंड 5 days, 4 to 5 days, the recruiter called me that you have been selected. कॉन्ग्रेचुलेशन वन मोर टाइम जयदीप। Thank you अब so आप much. वेल्स फार्गो का बताइए, उनके इंटरव्यू प्रोसेस में क्या चल रहा था, क्योंकि आपने वो भी क्रैक किया है, तो हाँ, वो भी बता दीजिए। वेल्स फार्गो का इंटरव्यू मेरा ये फर्स्ट ऑन साइट इंटरव्यू है। वेल्स फार्गो का इंटरव्यू ऑन साइट था इन वेल्स फार्गो हैदराबाद ऑफिस। ओके, ऑफिस में आपको इंटरव्यू देना पड़ रहा था, ओके। इसमें मेरा इंटरव्यू हुआ, अराउंड 1.5 आवर का इंटरव्यू हुआ। 3 इंटरव्यूअर थे, तो उसमें दे डीप डाइव इनटू जावा, मल्टी थ्रेडिंग, लॉकिंग, देन मतलब जावा के एकदम डीप डीप कंसेप्ट्स में जाना चालू कर दिया, मल्टी थ्रेडिंग, इनहेरिटेंस। कंसेप्ट में जाके क्वेश्चन क्वेश्चन पूछना, ऐसे क्रॉस क्वेश्चन पूछना, तो एवरीथिंग दे डिड, एंड आल्सो सम कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज दे आस्क्ड, लाइक सिनेरियो बेस्ड एसक्यूएल क्वेरीज। एंड लास्ट में थोड़ा बहुत डॉकर एंड कुबरनेटिस का क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसमें। अच्छा। उसके बाद थोड़ा बहुत एक दो एचआर क्वेश्चन कि मतलब व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेस, दिस थिंग्स, एंड देन इट गॉट एंडेड। तो 1 घंटा, अराउंड 1.5 आवर इट स्पेंट द ऑन साइट इंटरव्यू। ओके, तो उसके बाद भी आपको मतलब वो इंटरव्यू के बाद और राउंड्स हुए थे कि वो एक ही राउंड में सब कुछ? नहीं, वो एक ही राउंड, एक्चुअली 2 राउंड होने वाला था, लेकिन वो एक इंटरव्यू में 3 लोग थे, मतलब तो एक ही में सारा ही हो गया, मतलब टेक्निकल भी हो गया, तीनों ही एचआर भी हो आपसे इम्प्रेस हो गए एक ही राउंड में, राइट, इन शॉर्ट? गया। एक ही राउंड में इम्प्रेस ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने आपको तभी बता दिया कि वेल्स फार्गो में सिलेक्ट है, कि उनको बताने में कितना टाइम लगा? वो उनको भी तभी नहीं बताया, उनको भी 3-4 दिन बाद रिक्रूटर कॉल्ड मी दैट आई हैव बीन। पूरा डिसीजन के बाद ही बताते ना, इमीडिएटली नहीं। ओके, क्योंकि और भी कैंडिडेट से उनको कंपेयर वगैरह करना होता है, फिर बेस्ट होता है उनको बोल देते हैं, ठीक है। सो कांग्रेचुलेशंस फॉर बोथ द ऑफर्स। अब आप ये बताइए जयदीप कि जो मैंने यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के रखा है, आपकी जर्नी के बारे में। तो फर्स्ट ईयर से जब से भी आपने कोडिंग डीएसए वगैरह पढ़ना चालू किया, कौन सी लैंग्वेज में किया, और तब से लेके आज तक आप कैसे कर रहे हो, ये आप बताओगे तो लोग को पता चलेगा कि ऑफ कैंपस के लिए किस टाइप का प्रिपरेशन चाहिए। क्या हमको सिर्फ स्टैंडर्ड स्टफ करना है कि कैसे क्या करना है, आप बताना चालू कीजिए जयदीप। हाँ, तो मैंने तो स्टार्ट किया विद सी प्लस प्लस इन माई फर्स्ट ईयर, क्योंकि सी प्लस प्लस इज मोस्ट कॉमन वाइल डूइंग कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि उसका सिंटैक्स भी उतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू जावा। आई स्टार्टेड सॉल्विंग आफ्टर, जब मेरा लैंग्वेज पे ग्रास्प आ गया, देन आई स्टार्टेड सॉल्विंग एसडी शीट्स, लाइक लॉट ऑफ शीट्स आर ऑनलाइन अवेलेबल, जो क्वेश्चन होता है, तो आई स्टार्टेड सॉल्विंग दैट। मतलब आप पॉपुलर क्वेश्चंस करने लगे, पॉपुलर स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, नैपसैक एंड ऑल दोस थिंग्स। देन उसके बाद मेरा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंट आया, देन मैंने जो आपका कोर्स लिया, और आपके कोर्स में से जो आप नया अनसीन क्वेश्चन करवाते थे, ओए का, सीपी का, तो हाँ, तो दैट हेल्प मी अ लॉट कि हाउ टू टैकल द न्यू क्वेश्चन। जब एक न्यू क्वेश्चन मेरे सामने आए, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए कि डर नहीं लगना चाहिए, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि हाँ, आई विल बी एबल टू
solve this question. तो ओए और सीपी के आप डे लाइव ट्रेनिंग में आते थे और आप उसका कोर्स भी करते थे, राइट, इम्प्रूवमेंट के लिए? आपका रिकॉर्डिंग भी देखता था और मैं लाइव कोर्स में भी रेगुलर आता था और ओ, सॉल्व और करके। फिर उसके बाद जो आप कॉन्टेस्ट का बताने वाले थे कि वो आप कैसे उसके बाद आपने करने, जब आप हायर लेवल पे आ गए फिर आपने वो चीज कैसे की? हाँ, उसके बाद जब मेरे को और कॉन्फिडेंट आया, देन आई स्टार्टेड गिविंग लीड कोड कॉन्टेस्ट। जैसे अभी तब मैं वर्किंग प्रोफेशनल था, तो मैं क्या करता था, लीड कोड कॉन्टेस्ट वीकेंड में होता है, तो सबको पता है ये बाई वीकली एंड वीकली, तो आई डेली यूज्ड टू गिव दोस कॉन्टेस्ट। एंड ऑफिस से आके मैं रोज एक वर्चुअल कॉन्टेस्ट देता था। तो उसमें क्या था, मेरे डीएसए का टच नहीं छूटता था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू ऑलवेज नीड टू बी स्टे इन टच विद डीएसए, ओके, ताकि ये ना छूटे। तो वर्चुअल कॉन्टेस्ट गिविंग, इवन अगर किसी का टाइम नहीं है टू गिव रियल कॉन्टेस्ट, आई वुड सजेस्ट टू गिव देम ए वर्चुअल कॉन्टेस्ट, क्योंकि उससे जो ओए, क्योंकि ओए में एक टाइम प्रेशर होता है जो आपको कॉन्टेस्ट में, मतलब यू विल गेट सच एन एनवायरनमेंट टू डू अंडर द टाइम मतलब प्रेशर। ओए और सीपी का एनवायरनमेंट बहुत सेम है, तो प्रैक्टिस दोनों की होनी चाहिए। हाँ। ओके, अब बच्चों का आपके लिए एक दूसरा क्वेश्चन भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज कि लाइक जब डीएसए प्रिपरेशन कर रहे हैं, समझो मैं 1 to 2 years एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, लेट्स अज्यूम दैट उनके तरफ से ये क्वेश्चन है, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो क्या, और हमको चाहिए महंगी कंपनीज के ऑफर लाइक 30, 40, 50 LPA, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, तो क्या हम वो 100, 200 पॉपुलर क्वेश्चन कर लो, ब्लाइंड 75 टॉप क्वेश्चन, और क्या उससे हमारा सब वही इंटरव्यू निकल जाएगा इंडिया में? अब इसका सच सच आंसर आप बता दीजिए। नहीं नहीं, उससे तो वो इंटरव्यू भी नहीं करने वाला, क्योंकि ओके, अभी तो एआई का जमाना है। तो नाउ नो वन विल आस्क स्टैंडर्ड क्वेश्चन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इवन इन द आइदर वो है कि इंटरव्यू है, दे विल ऑलवेज आस्क पीपी क्वेश्चन, ओके, और न्यू न्यू क्वेश्चन ही पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन ही दे विल आस्क। क्योंकि दे आल्सो नो कि अगर स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछूंगा, स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व बाय एआई। तो अभी तो और स्टूडेंट ने उसको मेमोराइज भी कर रखा होगा इंटरव्यू के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेमोराइज आल्सो। तो तो मतलब ओएसीबी का प्रैक्टिस करना ही चाहिए, राइट? ओएसीपी ऑलवेज। ओके, सो जयदीप, अब आपके लिए लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिख के रखा है, वर्किंग प्रोफेशनल्स का 3 प्रॉब्लम्स हैं, इन तीनों को एड्रेस करेंगे, ठीक है? फर्स्ट प्रॉब्लम है इसकी नेगेटिविटी, कि भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, हम वर्किंग प्रोफेशनल, हम दूसरे जब कैसे ले, इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? और फिर कि ये कि एआई है तो हमको शायद जॉब ना मिले, और ये यही है कि जो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, ये सब के बारे में, और ऑफ कैंपस में हमको कोई इंटरव्यूज नहीं आते, तो वर्किंग प्रोफेशनल्स को क्या करना चाहिए सबसे डील करने के लिए? तो पहले तो द टाइम मैनेजमेंट थिंग आई वुड सजेस्ट कि जैसे मैं क्या करता था, मैं वीकेंड में आई यूज्ड टू गिव लीड कोड कॉन्टेस्ट एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस सम एचएलडी एलएलडी स्टफ्स आल्सो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वीकडे में मैं रोज ऑफिस से वापस आके मैं वर्चुअल कॉन्टेस्ट देता था लिंक्डइन में। तो ओके, सॉरी, मतलब आप कुछ इंजॉयमेंट एक्स्ट्रा नहीं करते थे, सैटरडे संडे घूमने जाना वगैरह, हाँ, आप क्योंकि सेक्रीफाइस करते थे, राइट? पूरा सेक्रीफाइस किया था। अच्छा, तो मैं इसमें ही पूरा था। ओके, और जो ऑफ कैंपस में बहाने होते हैं लोगों के कि इंटरव्यू नहीं आता, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, उसके बारे में हाँ, टफ तो होता है। आई वुड से कि अभी फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया, तो जिसमें जिधर बहुत कंपटीशन है, मतलब बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, तो आपका प्रोफाइल बहुत तगड़ा होना चाहिए। मतलब आपका डीएसए प्रोफाइल, डेव प्रोफाइल, सब कुछ एकदम से बहुत तगड़ा होना चाहिए, ताकि इवन इफ यू डोंट अप्लाई, रिक्रूटर आपको रीच आउट करे। जैसे मेरे को और भी बहुत सारे रिक्रूटर रीच आउट किए थे, बट आई एक्सेप्टेड मिशो ओनली, आई डिडंट एक्सेप्टेड देयर ऑफर्स। ओके, आपका प्रोफाइल ही इतना अच्छा बन गया था कि आप स्टैंड आउट हो रहे थे। हाँ हाँ, और आपने जो रिव्यू कर दिया था मेरा रेज्यूमे लिंक्डइन, तो वो भी मेरे को तो बहुत ही हेल्प किया। ओके, सो जयदीप, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, होपफुली फ्यूचर में और भी बच्चे आपके ऐसे अच्छी कंपनीज क्रैक करते रहे, सो थैंक यू सो थैंक यू मच। फॉर कमिंग टू अवर पॉडकास्ट।